नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए, एक महिला जिसने जिंदगी के हर तल को भक्ति में समर्पित किया, हर व्रत रखा, पूजा की, माता दुर्गा की चौकी सजाई, हर धार्मिक विधि अपनाई और फिर भी जीवन में शांति नहीं मिली। इतना ही नहीं, उल्टा मानसिक संतुलन भी खो दिया। अपने जीवन के 19 साल एक पंथ में सुख की तलाश में लगा दिए और बदले में मिली सिर्फ निराशा, बीमारी और टूटता हुआ घर। ये कहानी है पालमपुर हिमाचल प्रदेश की कपूरी दासी जी की। कपूरी दासी जी ने अपना संपूर्ण जीवन पारंपरिक पूजाओं और मां दुर्गा की आराधना में लगा दिया। 19 साल तक उन्होंने राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति विधि भी की। उम्मीद थी अब तो सुख मिलेगा, लेकिन किस्मत ने एक और तमाचा मारा। बीमारियों ने घेर लिया, पारिवारिक कलह ने घर तोड़ दिया और मन अशांत हो गया। लेकिन दर्शकों, आज वही कपूरी दासी जी कहती हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से शांत हूँ और मेरा घर खुशहाल है। वो बताती हैं कि उनके जीवन में ये अद्भुत बदलाव तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या है जिसने पारंपरिक पूजाओं और 19 साल की राधा स्वामी पंथ की भक्ति को पीछे छोड़कर कपूरी जी की जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं कपूरी दासी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। तुहां क्या नाम है कने तुहां कुछ ध्यान? मेरा नाम कपूरी दासी जी, पालमपुर की रहने वाली है मैं। तुहां संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा कदी ली? 2021 च ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने से पहले तुहां क्या भक्ति विधि करते थे? पहले शुरू तो हाँ अपने घरे के देवते मनते थे, माता वगैरह मनते थे, बाबे बुबे शिव जी के व्रत करते थे, माता के व्रत करते थे। फिर माता मतलब मेरे शरीर चाई खेलना भी पाती थी, चौकी करती थी मैं। बीमार आदमी ठीक हो जाने, माता की तपस्या करनी, व्रत करना। एक साल भरी पूरा व्रत किया। व्रत कदे किते मैं कि जी आज नहीं, एक साल भरी कंटिन्यू व्रत। आदत बनी है मेरी कि संजा तारे लगे खाना। मैं रोज दिने कुछ की चाय का घुट पी लिया, कुछ की फ्रूट खाई लिया। पूरी साल व्रत किते कि दुनिया ठीक होंगी है, माता आई है, माता आई है। मैं खेलना पानी चोलिया पाई की साल भर था व्रत करी के 2 साल से माता दे तपस्या तपस्या की। बाद में बीमार पागल हुई फिर मैं। तुहां दसिया कि तुहां माता दी चौकी होंदी थी, तुहां खेला पाते थे, तो फिर तिसते बाद पागल हुई है तुहां? पागल हुई मिंजो तो हुण बाद च मैं जानता जे मैं तू संत रामपाल महाराज परमात्मा के नाम दान लिया, तब पता लगा कि वो मेरी पिछले जन्म की कमाई थी। तब मैं कमाई ने लोग ठीक किते, कमाई खत्म है ताली में पागल हुई। पागल होने के बाद फिर मत दिन बने कोई खेला पाइया, किसी को किसी फिर लाजकारी। फिर राधा स्वामी चली गई। राधा स्वामी जाकर 19 साल फिर राधा स्वामी रही मैं। तिथु भक्ति की भी तिथु भी हालत और खराब हुई यहाँ दी। सारे टबरे पुतरे भी ना लिया, नुआ भी ले लिया ना। अब तिस नामे लेकर घरे ज्यादा कड़ा कलेस पी। फिर पहले मैं किली बीमार रही, फिर सारा टबरी बीमार, झगड़ा लड़ाई, कड़ा कलेस हालत खराब हुई यहाँ दी। फिर 2021 च फिर मेरे कने दस्या क्या गलांदे भगत जी मिले, भाई साध राम साध भगत। इन्होंने कने मिली करी ना मिंजो बेचारे फिर समझाया कि तुहां तां जा राधा स्वामी ते छड्डी करी फिर तां संत रामपाल महाराज परमात्मा के नाम दिख चले तो हुण ठीक है ना। तो तुहां जियां दस्या कि 2021 तुहां संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा ली, तिसते पहले तुहां बड़ी सारी भक्ति की, तुहां लोक भी ठीक किते, तिसते बाद तुहां पागल हुई है, लोग को ठीक करदे करदे फिर तुहां राधा स्वामी पंथ विच भी गए। तिथु तुहां कितनी काफी 20-22 साल तुहां तिथु रहे। 19 साल की भक्ति राधा स्वामी च। अच्छा, 19 साल बड़ा लंबा अरसा हुंदा। क्या है कि अल्सर फटे पेटे च मेरे च। अल्सर फटने के बावजूद मेरी बीमार हुई मैं। इतनी हालत खराब हुई कि मेरी पता लोग पूछते थे राधा स्वामी ते गुरु जी यहाँ बीमार है, असी की करना? तो राधा स्वामी गलाने तो जो अपना कर्म चुकना पाना बई, पिछले जन्म के जो तो कर्म कमायो। फिर दिल च आना ख्याल भी हाँ अपने कर्म चुकने तो तुहां लकाया आया। दिल च ख्याल आना ना भी हाँ अपने कर्म खुद चुकने तो तुहां लकाया आए होंगे।
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲੇ ਚਾਹੇ ਡੋਟ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਗਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੁਸਣੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਕਦੀ कदी बड़ा कुछ लगा होना। पर जितने से चीज़ें प्रगट होना की जितनी मतलब तकलीफ ही लगी होना, शांति नहीं हुई। चीज़ें प्रगट हुई से अंदर शरीर च, लेकिन शांति नहीं हुई। शांति के बावजूद भी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई कड़ा कलेश शरीर ग्रस्त हुई है, चलना फिरना मुश्किल हुई है। अच्छा तो जियां तुहां दस दे कि तुहां जेह्ड़ी पहले जेह्ड़ी तुहां पारंपरिक भक्ति करदे थे तां तभी तुहां जो माता प्रगट होई तां तुहां लोग ठीक कीते, ठीक हुई है वो। फिर इसे तुहां जो आपू तिसदा नुकसान लगा होना, फिर तिस ते बाद तुहां राधा स्वामी दी भक्ति कीती, तित्थों भी तुहां जो से चीज़ां प्रगट ले पई होने जेह्ड़ी से दस्सा दे थे। जोत दुसनी बोलिया तुहां जो बोलिया कहाँ बंबर गुफा दुसनी तारा मंडल दुसना मता कुछ दस है ना तियां कि तियां हुंदा गया। तारा मंडल भी दिखिया से बंबर गुफा भी दिखी, अपर से चीज़ां प्रगट होंदी है अगर घरे क्लेश बद गया अगर बीमार होना हुन स्टार्ट हुई है जी। तो जिवें तुहां दस्सिया कि भी तुहां अपने तो राधा स्वामी गुरु जी जो दसदे थे कि मेरी तकलीफ जिहड़ी भी अपनी दसदे थे तो से बोलते थे कि तुहां दे प्रारब्ध न कने तुहां जो भुगतना पौने मतलब कर्म जो भुगतना पड़ेंगे। और गुरु जेड़ा तुम्हारी आत्मा चुकनी है बोले तो आत्मा चुकनी तो बरी से कर्म कुछ भोगने। तो तुहां जियां 2021 ते संत रामपाल जी महाराज जी दी बताई हुई भक्ति विधि करा दे तो हुण क्या लगदा तुहां जो भी तुहां दे जेड़े से प्रारब्ध थे से खत्म होए? ये तो जी मालक ता परमात्मा ता गुरु जी ता पूरे भगवान न इन्हां दा ठीक किता ठीक है हुण जेड़ी कलेश थी घर दी भी खत्म है हुण कने अपना शरीर भी ठीक है रोटी भी खा दे नहीं तो उबले खाण खांदे जी डंगरा देंदे उबाली करी सही हिसाब था उबाली करी खाई लेना लून मिर्च मसाला कुछ नहीं खाई सकते उल्टी हो जानी खूने टट्टियां ले पाउणियां बुरा हाल हो जाना। जद दा नाम दीक्षा लई मालक दे ठीक है हुण जो परिवार च रोटी बनती सभी खानी और ठीक है शरीर भी चले है। तो तुहां जो क्या लगदा क्या वजह तुहां पहले तो पूरी अपना पूरी आस्था करे श्रद्धा कने जिहड़ी भी तुहां जो दसदे गए पहले से सारी भक्ति तुहां पूरी श्रद्धा कने कीती दुख तकलीफां बढ़दी गईयां तुहां जो क्या लगदा कि हुण क्या नया होया जेहड़ा संत रामपाल जी महाराज जिहड़ी भक्ति विधि दिया दे तिस कने तुहां दे सारी दुख तकलीफां भी खत्म होईयां कने हुण तुहां सुख कने रहे जेहड़े शास्त्र च जेहड़ी लिखिया ना उसके अनुकूल भक्ति मिली यहाँ जो शास्त्र जड़ा लिखिया पहले हाँ अपना मन मारना जड़े भक्ति करते थे उस कोई नहीं है लाभ नहीं है उस भक्ति में। बेशक तू पत्थरा पूजा राधे राधे गलांदे रहा शाम शाम गलांदे रहे वो गीता च नहीं लिखिया होना गुरु महाराज संत रामपाल परमात्मा पढ़ी दसा दे गुट्ठी लगाई करी तहाँ दिखा दे भाई वाकई लिखिया कने बाकी जेड़े हाँ चिमटे बजाते ढोलकी बजाइया सारी उम्र भजना गाते रहे बोले बई भजन गाना हाँ चाटियां मारी मारी दूध चढ़ावे वो भी जूठा फुल चढ़ावे बंबरे का जूठा दूध चढ़ावे बोले बछड़े का जूठा सता गाते थे फिर पता नहीं था हाँ जो भाई इसका मतलब क्या है। अब हमारे को शास्त्र अनुकूल भक्ति मिल रही हाँ जो तहाँ ये पता लगा भाई भगवान जो है आते हैं सहस्री आते हो सहस्री चले जाते। उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था कुंवारी गाय का दूध पीता जिस टाइम आए थे भगवान वो ना जन्म लेंदे ना वो मरदे वो सहस्री रहते और सहस्री चले जाते। हमने भक्ति करते होने कने भगवान अहें दसा था जे भाई परमात्मा बोला दे कि जो शास्त्र में लिखी शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रहे अभी। अच्छा तो हमारे आस पड़ोस बीच तुहां दी रिश्तेदारी बीच जिहड़ी पारंपरिक साधन है से करा दे होने करा दे लोग नहीं मनते जी दुनिया नहीं तिन्हां ताईं क्या संदेश देना चाहते तुहां जियां पहले तुहां जियां हुण कई आस्था रखदे कुछ माता हुंदी तित्थों बड़ी भीड़ लगाई रखदे लोग या कुथी व्रत करदे जिहड़ी तुहां साधना कीती परंपरिक दसी तुहां पितर पूजा श्राद्ध पूजा सब तो हुण सारे जिहड़े इस चीज़ां विच पूरी श्रद्धा कन्नै आस्था कन्नै लगे होन तुहां दे रिश्तेदार या तुहां दे जिहड़े पुराने साथी राधा स्वामी जानते थे तुहां सोगी तो तिन्हों क्या संदेश देना चाहते हमारे इस वीडियो के माध्यम कन्नै कि संदेश तो मालक देंगे पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कई बार समझाते लेकिन सै नहीं मनते बिल्कुल भी लगे तो सब भक्ति च जी हाँ राधे राधे गलाते रहते श्री राम राम गलाते रहते माता लाइए पीना बाबा पत्थर पूजा करती दुनिया लेकिन वो शास्त्र के विरुद्ध है वो मन माना अंचल है शास्त्र के विरुद्ध है वो उसमें कोई भी लाभ नहीं है। तुहां दी गप्पा सुनी कि हुण कुसी जो अगर आस्था जागी आए श्रद्धा जागी आए संत रामपाल जी महाराज जी दे प्रति कने तिसियो लगदे कि अहां भी नाम दीक्षा लैनी है तो तिन्हां कितना की खर्चा करना पौना नाम दीक्षा लैने ताईं? जी कुछ नहीं रोटी भी दे खुआई जनी मालक बिस्तरे भी देंदे सोने जो रजाइयां तलाइयां मिलदी मालका दे घर जाके फ्री खाना मिलदा तुहां बोले मतलब कोई खर्चा नहीं होना कोई खर्चा नहीं फ्री मालका दी मौज जियां
ਧੀਆਂ ਪਿਓਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪਿਓਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਓ ਬਈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਦੱਸੀ ਦਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੁਥੋਂ ਲੈਣੀ ਕੁਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਦੇਣੀ ਕਨੇ ਸੰਝਾ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਚ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਿਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ ਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ सकते और अपना ਜਿਹੜਾ जीवन है वो सफल बना सकते और जब जी रहे हम वो भी सफल है मरने के बाद भी सफल है मालक के घर जाना मालक के दरवाजे जाना आराम करने और आनंद आनंद च रहना ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहां दा